सो गाइस कैसे हैं, कैसे चल रही क्लासेस की बात कीजिए तो साइकोलॉजी में कई सारी क्लासेस टाइम खराब करने वाली होती हैं जिनमें कुछ सीखने को मिलता नहीं है। फिलहाल बात करें गैस की कि गैस कौन सी है। नॉर्मली दिमाग में आता है सर गैस को अगर बोले तो सर क्लियर करना जो भी स्ट्रेस से रिलेटेड है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में गैस सर एक थ्योरी है, मेरी नहीं है, सैले मॉडल है सर। सैले मॉडल में उसने गैस की थ्योरी दी जिसको हमने नाम दिया था दैट इज जनरल एडॉप्शन सिंड्रोम। What does mean by general adoption syndrome? क्या होता है, कैसे क्लियर करते हैं? You can see back side, seriously आप लोग देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होता है, एक अलार्म रिएक्शन है। बॉडी ना किसी भी स्ट्रेस को डील करती है अलग अलग फेज में। सर यार डील करती है स्ट्रेस को, यार मैं बोलूँ सर इट्स अ सॉर्ट ऑफ डिजीज दैट कम्स इन योर बॉडी। तो पहले वो अलार्म करती है। सीरियसली कोई बॉडी अगर एंटर करेगी, बॉडी में कोई भी डिजीज एंटर करता है तो पहले बॉडी क्या करती है, उसको एक अलार्म रिएक्शन देती है। तो यहां से हमारी बॉडी में उस डिजीज ने एंटर किया तो यहाँ फर्स्ट स्टेज में क्या किया भाई, उसने अलार्म कर दिया आपको कि भाई ध्यान देखो। तो यहाँ बॉडी इज रेडी टू फाइट विद द फ्लाइट। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, पहले तीन चीजें, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। आप बोलते हो सर जब जनरल एडॉप्शन सिंड्रोम की बात करते हैं, जनरल एडॉप्शन सिंड्रोम के तीन पार्ट है। सबसे पहले अलार्म सिचुएशन जहां पे रिएक्शन आता है, body is ready to fight with the flight, and the second stage so it's a stage of resistance. Look at it, यहाँ पे आप रेजिस्ट कर रहे हो, आप कब ठीक है जो चल रहा है बॉडी उसको कॉप करेगी, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगी, हर तरह से डील करते जा रहा है, फेज चलता है। बट फिर एक फेज आता है हमारा दैट इज स्टेज ऑफ एग्जॉशन, लास्ट इज अब एग्जॉस्ट हो चुकी है बॉडी, रिसोर्सेज काम नहीं कर रहे, चीजें डील नहीं कर रही। तो सिर्फ एक आइडियोलॉजी तैयार की गई, एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया कि अब ये फेज है जिसको आपको समझना है। अब इसको तसल्ली से समझ लेते हैं है क्या, किन पॉइंट्स को लेकर चलना है एंड व्हाई वी आर हियर टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर पार्ट। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों को आना चाहिए। आपने क्या कैसे करते हैं सर, गैस दैट स्टैंड्स फॉर जनरल एडॉप्शन सिंड्रोम, मैंने नहीं दिया, दैट इज अ डॉक्टर हेंस सेलिंग। डॉक्टर हेंस की थ्योरी थी, आपने इस थ्योरी को फॉलो कर लेना है। इनके नाम को याद रखना, पेपर में अगर लिखते हो तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। Then come wrong. He called this pattern general adoption syndrome. According to him, gas involves the three stages. As I mentioned in the video, the beginning, the three stages: alarm reaction, resistance, and exhaustion. I repeat: alarm, resistance, and exhaustion. अब आप पहले अलार्म की बात करते हैं। अलार्म क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, एंड आई रियली वांट गाइस कि आप लोग लिख लें यार। इस बीच अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि यहाँ वो सारी वीडियो मिलने वाली हैं जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं उनसे रिलेटेड होंगी। तो पहला आ गया अलार्म स्टेज। सर ये अलार्म स्टेज क्या है, द प्रेजेंस ऑफ नॉक्सियस स्टिमुलस। आई रिपीट, द प्रेजेंस ऑफ नॉक्सियस स्टिमुलस को थोड़ा इजी कर देते हैं, मतलब मुझे ये नॉक्सियस सिस्टम याद नहीं हो रहा। कई स्टूडेंट तो देखते हैं सर ये नॉक्सियस सिस्टम दिमाग में यार कैसे करेंगे, तो कहते हैं स्ट्रेसर। आई रिपीट, द स्ट्रेसर लोड्स टू एक्टिवेशन ऑफ the stressor loads to activation of the adrenal pituitary, I repeat adrenal pituitary coil system। मतलब थोड़ा हिंदी में समझ लेते हैं सर। बॉडी के अंदर क्या होता है, कई सारी चीजें आती है। एक स्ट्रेस जब बॉडी में एंटर करता है ना तो दिमाग क्या करूँ यार, सर दर्द हुआ कभी, सीरियसली सर दर्द हुआ तो मैं बहुत आराम से आता हूँ। एक बेसिक बिगिनिंग होती है सर दर्द की, सर दर्द भी अलग अलग होता है। हमें लगता है अलार्म यार सर दर्द हो रहा है, व्हाट आई नीड टू डू, मुझे क्या करना, मुझे कुछ करना पड़ेगा, आई नीड टू टेक अ रेस्ट, मेडिसिन। फिर एक पार्ट में हो रहा खाली, चल छोड़ यार इसको रेजिस्ट कर रहे हैं, एक लंबे टाइम तक लेके चल रहे हैं। लेकिन आप एग्जॉस्ट हो चुका है, ऐसा लग रहा है ढोल बज रहे हैं यार, सीरियसली कभी हुआ था तो आप कहते हो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, वो एग्जॉस्शन थी। पहले से अलार्म हुआ, एक इंडिकेशन मिल गया चोट लगी है, उसके बाद आपने कहा चलने दे यार कोई दिक्कत नहीं, लंबे टाइम लेके चलेंगे। अब इसका ऐसा समझो, बिगिनिंग में आपको चोट लगी, आपने कहा अलार्म है दर्द हो रही है, फिर आप दर्द छोड़ कोई बात नहीं चल रही, लेकिन जब वो एग्जॉस्ट होनी शुरू हो जाएगी फिर आप बर्दाश्त कर पाएंगे, यू नीड टू हैव द ट्रीटमेंट। तो अब यहाँ समझते हैं, द फर्स्ट द ट्रिगर्स ऑफ द रिलीज द हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग द स्ट्रेस रिस्पॉन्स, नाउ द इंडिविजुअल रेडी टू फाइट और फ्लाइट। यहाँ आदमी को पता है मुझे इससे डील करना पड़ेगा, आई हैव टू। तो फर्स्ट पार्ट आपको पता लग गया, दैट अलार्मिंग से, जहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था कि आपको प्रॉब्लम का पता लगा, आपने कहा मुझे इससे फाइट करनी है, नाउ यू नीड टू फाइट विद दैट प्रॉब्लम। Come to the second point, that is the resistance stage। अब ये resistance stage क्या करती है, resist करना, लगातार चल रही है। If the stress is prolonged, काफी टाइम तो चल रहा है, लगातार चल रहा है,
कई लोग हुए सर ये लॉकडाउन चल रहा है, हमारा कोविड-19 शुरू हुआ, चलता ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। अब तो कई लोग मान चुके हैं यार ये जाने वाला नहीं है, छोड़ो इसे, पार्ट ऑफ लाइफ। नाउ मास्क हम पहनेंगे, मास्क हमारे पास पड़े होते हैं, हम मास्क को पहनेंगे, चीज़ें डील करेंगे, लोगों से दूर रहेंगे। तो कॉन्सेप्ट लेके चलना है, स्कूल तो जाएंगे ना यार, एक टाइम आएगा जाना पड़ेगा। कह रहा है इफ द स्ट्रेस इज प्रोलॉन्ग द रेजिस्टेंस स्टेज बिगिन एंड द पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम कॉज फॉर मोर क्वेश्चन यूज ऑफ बॉडी रिस्पॉन्स। अब हमें ज़्यादा क्वेश्चन करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा कि बॉडी का रिस्पॉन्स है, हमें पता है ये चीज़ चल रही है यार, प्रॉब्लम चलती आ रही है। अच्छा हमने बोला सर कोरोना चल रहा है बाहर, अब हम क्या करें, हम बहुत अवेयर है सीरियसली, हम लोग बाहर जाते हैं, मास्क लगाते हैं, बाहर आते ही हाथ धोते हैं, ठीक है, बॉडी अगर बाहर से आए नहा के कपड़े पूरे चेंज करते हैं, हम अपनी तरफ से पूरे अलर्ट हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, हम रेजिस्टेंस ही चल रही है हमारी। कह रहा था ऑर्गेनिज्म मेक्स एफर्ट्स टू कॉप विद द थ्रेट एज कंफर्टेड, जो हम लोग बोलते हैं हम उससे कॉप कर रहे हैं। रेजिस्टेंस स्टेज तो क्लियर होगी आप लोगों को, पहले अलार्मिंग स्टेज थी वो हम लोग क्लियर हो गई, दूसरे आगे रेजिस्टेंस स्टेज, वो भी पूरी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। रेजिस्टेंस स्टेज है यार, अब जो का देखा जाएगा, हमें क्वेश्चन रहना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा रहेंगे पर ध्यान रखना पड़ेगा। कम टू द थर्ड स्टेज, सर एग्जॉस्शन स्टेज की बात कर रहे हैं हम। कह रहा है कंटिन्यूड, आई रिपीट, कंटिन्यूड एक्सपोजर टू सेम स्ट्रेस और एडिशनल स्ट्रेस ड्रेन द बॉडी और इट्स रिसोर्स लीड्स टू अ थर्ड स्टेज। जब एक चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा चलती रहती है ना, तो आप बॉडी के रिसोर्सेज को वेस्ट करोगे गाइस, आपको उसको ठीक कर लेना चाहिए, या वो एग्जॉशन की स्टेज पे आ जाएगी। हर चीज़ की एक लिमिट होती है एंड यू क्रॉसिंग द लिमिट गाइस। तो कॉन्सेप्ट को हमें समझ लेना है कि आप बॉडी को इतना यूज टू बना दो कि वो प्रॉब्लम इतनी स्ट्रांग हो जाए कि आप डील भी ना कर पाओ, फिर दैट इज एग्जॉशन स्टेज। कह रहा था साइकोलॉजिकल सिस्टम इन्वॉल्व द अलार्म रिएक्शन रेजिस्टेंस बिकम इनइफेक्टिव एंड sustainable of the stress related disease such as the high blood pressure become more likely। अब कई लोग ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, कह रहे हैं चल छोड़ यार कुछ नहीं है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। दे नीड टू मेंटेन, सीरियस उनको मेंटेन कर लेना चाहिए। अच्छा मैंने कहा मेरा हाई ब्लड प्रेशर हुआ एक टाइम, मैंने कहा कि मैंने फटाफट जाके मेंटेन किया, मैंने जिम ज्वाइन किया, मैंने वॉक शुरू कर दी, मैंने वेट लॉस किया, ठीक है। लेकिन एक आदमी का ब्लड प्रेशर बढ़ा, उसने छोड़ना कुछ नहीं होता यार, चलने दिया, बॉस वो एक अलार्म ही रेट पे आ गया, अब वो हाई ब्लड प्रेशर नहीं रहा, वो एक डिजीज बन गई जिसके लिए उसको थ्रू आउट द लाइफ प्रोलॉन्ग क्या करना पड़ेगा, मेडिसिन पे आना पड़ेगा। एग्जॉस्शन से थी वो एक लिमिट पे आके क्या करेगी, आपको हार्ट अटैक दे सकती है या आपका ब्रेन स्ट्रोक भी कर सकती है, ब्रेन हेमरेजिज्म कहते हैं, ये भी हो सकता है क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर अब एक एग्जॉस्ट स्टेज पे आ गया। तो टेक एन एग्जांपल हियर, कहते हैं द हाई ब्लड प्रेशर बिकम मोर लाइकली। नाउ कहता है सैने मॉडल हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर असाइनिंग ए लिमिटेड रोल ऑफ द साइकोलॉजिकल फैक्टर इन स्ट्रेस। हाँ इसको क्रिटिसाइज भी किया गया क्योंकि स्ट्रेस का बहुत लिमिटेड रोल डील किया गया। से हाई ब्लड प्रेशर का एग्जाम्पल उसने क्लियर क्योंकि स्ट्रेस हाई ब्लड प्रेशर रिलेट करता हुआ। देन कहता है रिसर्चर्स हैव रिपोर्टेड द साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑफ द इवेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर द डिटरमाइन ऑफ स्ट्रेस। एक किसको डिटरमाइन करता है, स्ट्रेस के लेवल को डिटरमाइन करता है। देन people's response to stress is substantially influenced by the perception, personalities और biological constants। ये सारी चीज़ें हम लोगों को ऑन टिप पहुँच गई। सो इस पर्टिकुलर क्लास में हमने सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर किया, दैट द थ्योरी ऑफ गैस को क्लियर किया। आई होप यहाँ पे क्लियर हुई। इसको छोटे से ब्रीफ कर लेते हैं ताकि हम दिक्कत ना हो। पहली चीज़, जब भी ये थ्योरी शुरू होती है सबसे पहले एक अलार्मिंग स्टेज आती है जहाँ बॉडी को बताता है कि बॉडी के अंदर कोई पार्ट गड़बड़ हो रहा है, तो हमें उस पर रिएक्ट करना चाहिए। रियली वी नीड टू रिस्पॉन्ड। अब रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे करते हैं, किस तरह करते हैं, उन साइड को क्लियर करना है। देन कम टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट दिमाग में आते ही आता है, सर दिस इज ऑल अबाउट द रेजिस्टेंस स्टेज। अब आप अपनी बॉडी को क्या करो, हैबिचुअल करो उस चीज़ के लिए कि जो होगा देखा जाएगा, हम इसको डील करते हैं, साथ में लेके चलते हैं, चलता रहेगा। I know personally lots of people those who have problem high blood pressure कहना चलो चलने दो यार, कोई बात नहीं, हम एक छोटी सी मेडिसिन लेंगे, खा लेंगे, चलता रहेगा। लेकिन उन्होंने अपनी बॉडी के साथ खेलना शुरू कर दिया। नाउ दे आर प्लेइंग विद देयर बॉडी, दे नीड टू चेक द ब्लड प्रेशर, द हाई ब्लड प्रेशर। एक टाइम के बाद वो क्या करेगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। दैट इज अ थर्ड स्टेज। तब बॉडी उन रिसोर्स को डील नहीं कर पाएगी क्योंकि आप उसको सारे रिसोर्सेज ड्रेन आउट कर चुके होंगे। तो ये है हमारा मॉडल जिसको हमें क्लियर करना है। तो पेपर में क्वेश्चन था, हाउ डज सेन मॉडल लीड टू प्रोलॉन्ग स्ट्रेस बॉडीली रिस्पॉन्स। इसमें बॉडी का रिस्पॉन्स क्या है, किन फेज में बताएंगे,
एंड आई होप यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बाकी रहिए किसी को डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में गाइस कमेंट करो। आई ट्राई टू कम एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल। टिल देन कीप वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।